एक बार की बात है, शिव जी तपस्या से उठे तो देखा माता पार्वती कहीं से चली आ रही है। उन्होंने कहा, हे देवी, कहाँ से आ रही हो? सो कहने लगी, लक्ष्मी से मिलने गई थी, बहुत दिनों से बुला रही थी, सो मिलने का मन था। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही सुंदर लहंगा साड़ी सिली है। मैं भी चाहती हूँ आप मेरे लिए लहंगा साड़ी बना कर दें। आपके हाथों से सिला हुआ लहंगा पहनना चाहती हूँ। शिव जी बोलने लगे, पार्वती, मुझे लहंगा बनाना तो नहीं आता, जो भी हो मैं तो आपके हाथ का सिला ही लहंगा पहनूंगी। और शिव जी हंसने लगे, कैसी बात करती हो पार्वती, मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं जब तक आप मेरे लिए लहंगा सिल कर नहीं देंगे, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ, कार्तिक और गणेश आते ही होंगे, आते से ही कुछ खाने को मांगेंगे और वो खाना बनाने चली जाती हैं। अब शिवजी विचार करने लगते हैं कि मैं कैसे लहंगा बनाऊं, क्या करूं। उसी समय नंदी बोलते हैं कि जहाँ से विष्णु जी ने सिला है, आप भी विष्णु जी के पास चले जाइए और उनसे पूछकर माता पार्वती के लिए लहंगा बनवा दीजिए, क्योंकि माता पार्वती जब तक लहंगा नहीं मिलेगा वो बात करने वाली नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ। हाँ हाँ नंदी, तुम सही कह रहे हो, मैं अभी विष्णु जी के पास जाता हूँ। और तुरंत ही भोलेनाथ महादेव विष्णु जी के पास चले जाते हैं और विष्णु जी को सारी बातें बताते हैं। तब विष्णु जी कहने लगे, एक बार मैं यमलोक गया था, सो यमदूत ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा दर्जी अंगदराम बहुत ही अच्छे कपड़े सिलता है। तो उन्होंने मुझे अंगदराम के पास ले गए, फिर मैंने वहाँ लहंगा तैयार करवाया। और क्योंकि माता पार्वती माता लक्ष्मी माता कई दिनों से लहंगा मांग रही थी गिफ्ट में, सो मैंने लहंगा बना कर दिया, वो बहुत पसंद आया। ये कहकर वो विष्णु जी से के बाद सीधे यमलोक जाते हैं और यमलोक पहुंचकर यमदूत से कहते हैं कि मुझे अंगदराम के पास जाना है और वहाँ पर माता पार्वती के लिए लहंगा सिलना है। तो यमदूत बोलते हैं कि अंगदराम तो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, उसके बहुत सारे कपड़े सिलने के पड़े हैं, क्योंकि एक अंगदराम तो ही है पूरे पृथ्वी लोक पर और यमलोक पर। एक यमलोक पर वही एक सिलाई करते हैं, यहाँ पर पृथ्वी लोक से भी लोग आते हैं सिलवाने के लिए। अच्छा, तो चलो मैं आपको रख लेता हूँ। और यमदूत भोलेनाथ को लेकर अंगदराम दर्जी के पास पहुँचते हैं। अंगदराम, आपसे मिलने शिवजी आए हैं। अंगदराम कहते हैं कि अगर कपड़े के लिए बोले तो माफ़ करना, मेरे पास कपड़े के लिए बहुत टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरी सिलाई की लाइन लगी हुई है। अरे, मेरी धोती सिल गई, 4 दिन से आ रहा हूँ, अभी तक धोती नहीं सिली है। हाँ हाँ कुबेर, अभी मैं सिल देता हूँ, क्योंकि मेरे पास कपड़े की लाइन लगी हुई है और मैं अकेला हूँ, इसलिए लेट हो गया हूँ। मैं कब से तुमको बोल रहा हूँ। हाँ कुबेर, मैं बहुत जल्दी सिल कर दे देता हूँ। यमदूत बोलते हैं, अरे शंकर जी को आपसे कुछ काम है, लक्ष्मी माता के लिए लहंगा सिलना है। तो अंगदराम बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, मेरे पास टाइम नहीं है। तब वो समझाते हैं कि माता पार्वती के लिए लहंगा सिलना है। शिव जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे कपड़े नहीं सिलवाना है, मुझे खुद सिलाई सीखना है और खुद लहंगा तैयार करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा देता हूँ। और पहले तो आपको कपड़ा कटिंग काटना सीखना होगा, इसके बाद लहंगा बनाना होगा। तब बोलते हैं, हाँ हाँ मैं सब करने को तैयार हूँ।
तो कब से चालू कर दे, नेक काम में देरी कैसे, मैं अभी सीखने को तैयार हूँ। तुरंत कपड़े लेकर आते हैं और कैंची, पहले तो अंगद राम कपड़े कटवाना सिखाते हैं और फिर लहंगा सिलने के लिए तैयार करवाते हैं। क्योंकि अंगद राम अकेला था और उसके पास कोई नहीं था। एक 95 साल के प्रेम जो स्वर्ग को सिधार गए थे, अब बचे थे अंगद राम। तो अंगद राम का एक दिन बाकी रह गया था पृथ्वी लोक आने के लिए, क्योंकि उनकी उम्र भी पूरी हो चुकी थी। तब उन्होंने कहा, अब भोलेनाथ मेरा टाइम आ गया है और अब मैं जाता हूँ, आपका लहंगा तैयार हो गया। भोलेनाथ एक दिन बाकी रह गए थे कि लहंगा सिलकर तैयार हो गया था और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अंगद राम कहने लगे, अरे भाई, अरे शिव जी, आपके साथ रहकर मुझे बहुत आनंद आया, इतने दिनों में सिलाई किया, बहुत अच्छा लगा। शिव जी कहते, नहीं नहीं अंगद राम, ये तो सब आपने ही मुझे सिखाया है, वो इसके बदले में मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है। नहीं भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ थे, यही आशीर्वाद मेरे लिए बहुत है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आपका साथ मेरे ऊपर आशीर्वाद हमेशा बना रहे। हाँ हाँ अंगद राम, तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और हमेशा खुश रहो, तुम्हें कभी कोई परेशानी न हो, मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर भोलेनाथ माता पार्वती के पास जाते हैं और माता पार्वती से जैसे ही देखते हैं माता पार्वती भोलेनाथ आ गए हैं, तब वो सोचने लगी, इतने दिनों से भोलेनाथ स्वर्ग में ही, यमलोक में ही सिलाई सीख रहे थे, कितने दिनों से मेरे लिए लहंगा तैयार किए थे और लहंगा देखकर बहुत खुश होती है माता पार्वती। शिवजी ने भी उन्हें अपने गले से लगा लिया और सभी देवताएं फूल बरसाने लगे। अब दूसरे दिन माता पार्वती अपने हाथ में मेहंदी रचाती है तो शिवजी पूछते हैं, आप मेहंदी रचा रही हो पार्वती, क्या बात है, कोई विशेष? हाँ हाँ, कल करवा चौथ है ना, मुझे करवा चौथ बहुत ही पसंद है और मैं करवा चौथ का व्रत करती हूँ, सो मेहंदी लगा रही हूँ। अब मेरी इच्छा है भोलेनाथ कि इस बार मैं पृथ्वी लोक पर जाकर और वहीं पर करवा चौथ की पूजा करूँ। भोलेनाथ बोलते हैं, ठीक है पार्वती, आपकी जैसी इच्छा हो। सो ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। और सुबह उठते ही माता पार्वती तैयार होती है और लहंगा, चुनरी, चोली, चूड़ी, पायल, 16 श्रृंगार करके और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर जाती है। वहाँ पर एक गांव में पहुँचती है जहाँ बड़ी धूमधाम से सभी सखियाँ करवा चौथ का व्रत मनाती है। बहुत आनंद आ रहा है, सभी 16 श्रृंगार करके और एक जगह इकट्ठी होकर सभी माता करवा चौथ माता का पूजन करती है। यह देख पार्वती बहुत खुश होती है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अब सभी बहनें इकट्ठी होती है और पूजा के लिए जाने लगती है। तब वहाँ देखा, अरे बहन, तुम नई नई आई हो क्या इस गांव में? पहली बार देख रहे हैं, किसी की बहू हो क्या तुम? पार्वती जी कहती है, नहीं, मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ आकर रही हूँ और अभी मैं भी करवा चौथ का पूजन करना चाहती हूँ। अरे बहन, नेक काम में देर कैसे, चलो चलो, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और अपन सब मिलकर पूजा कर लेते हैं। सभी लोगों ने थाली सजाकर और 16 श्रृंगार कर
पूजन के लिए एकत्रित होती है। तभी एक बहन बोलती है, अरे रुको, मेरी बहू को लेकर आती हूँ। तो दूसरी सखी बोलती है, अरे बहन, तुम तो मेरे घर चल लो, क्योंकि तुम यहाँ अकेली हो और मैंने अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं, तुम वहीं पर चलकर व्रत को तोड़ देना। अब माता पार्वती सोचती है, यह व्रत तो मैंने शिव जी के लिए रखा है, फिर मैं व्रत कैसे तोड़ूंगी और इन्हें कैसे मना करूं। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कितनी प्यारी हैं इन लोग, सब सखियाँ लोग, यह मन में विचार करती है और वहाँ उनके साथ चली जाती हैं। फिर सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं, आरती करते हैं। उसी समय बादल में चांद छुप जाता है। तो सब लोग माता गौरा से विनती करते हैं, हे गौरा मैया, जल्दी से चांद निकल जाए और हम व्रत को तोड़ें। जब तक चांद नहीं निकलेगा, दर्शन नहीं करेंगे, हमारा व्रत अधूरा रहेगा। हे गौरा मैया, हे देवी, हमारी प्रार्थना सुनो कि चांद निकल जाए। और तुरंत ही देखते हैं तो चांद निकल जाता है। माता पार्वती, सभी लोग कहते हैं कि माता गौरा का कितना आशीर्वाद है, चांद निकल गया है। सब लोग ने मिलकर आरती पूजा की और सब अपने अपने घर जाने लगे। उसी समय एक सखी बोलती है, अरे बहन, आपने लोटा भूल गई हो यहाँ पर। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। तो लोटा लेकर आती हैं। अरे सखी, चलो हमारे साथ, हमारे घर पर ही, आज तो तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, हमारे साथ व्रत तोड़ोगी। तब माता पार्वती विचार करने लगी, मैं कैसे तोड़ूं, क्या करूं, इनका स्नेह को छोड़ा नहीं जाता। फिर माता पार्वती उनके साथ जाती है और समय उनके साथ बिताती है। इसके बाद शिव जी के पास जाती है। उनको बहुत अच्छा लगा